आप एक मिनट साथ में सभी बात हो पाएंगी तो नीचे कीजिए मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई माइक नीचे कीजिए। मैं यहाँ माइक नीचे कीजिए मैं बता रहा हूँ। ये जो पूरा मामला है ये राजन मेरा ये छात्रों का संघर्ष है। यहाँ पर मैं राजनीतिक दल के तौर पर नहीं आया हूँ। बिहार के युवाओं के साथ जो सरकार का ये बर्बरतापूर्ण एक दफा भी नीचे की जमीन बोल पाएंगे। सरकार ने युवाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है उसका मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूँ और छात्रों के समर्थन में मैं दो बातें कहने आया हूँ। सुन लीजिए सुनिए। ये पहली बात सरकार को तुरंत अविलंब छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर इनकी जायज मांगों पर विचार करके सहानुभूतिपूर्ण विचार करके अगर बच्चों की डिमांड ये है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए तो उस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए। दूसरी बात कल एक छात्र की दुखद आत्महत्या किसी एक छात्र ने कर ली है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं
कि आज हम लोग के लोग प्रतिनिधि मंडल के लोग उनके घर गए थे। बहुत गरीब घर का वो बच्चा था। सरकार को अविलंब कम से कम 10 लाख रुपए की राशि उस बच्चे के लिए स्वीकृत करनी है। तीसरी बात, जितने छात्र यहाँ बैठे हुए हैं या इनके समर्थन में जितने राजन ऊपर करिए, हाथ क्या रहेगा? राजन अरे हमारी तरफ एक राजन ऊपर करिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिहार सरकार ने अपनी आदत बना ली है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो छात्र हो, आंगनबाड़ी सेविकाएं हो, रसोईया हो, सरपंच हो, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने आता है, सरकार उस पर लाठी चलाती है। तो मेरा ये सरकार को एक अल्टीमेटम है और मैं छात्रों को भी बता रहा हूं, आप 3 दिन का समय सरकार को दीजिए। अगर सरकार ने आपको बुलाकर अगर सरकार ने 3 दिन के अंदर इस मामले नहीं किया तो अगली बार जब छात्र निकलेंगे, वो छात्रों के साथ सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे चलेंगे। आप डंडा मार के हमको दिखाइए। एक भी छात्र को डंडा अगर चला तो सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे चलेंगे। 3 दिन के अंदर आप अपना वादा पूरा कीजिए। छात्रों की राजनीति, सरकार और छात्रों की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। आपका मामला सरकार अभी सोच करके हो सकता है, लेकिन अगर 3 दिन में सरकार ने मामला खत्म नहीं किया और छात्रों ने आगे आंदोलन के लिए चलने का रास्ता तय किया तो हम आपके सामने आपके साथ खड़े होंगे। 8 दिन से भूखे हैं, 3 दिन और भूखे। एक बात मैं बता दूं, कितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हम देखें कितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपके खाने पीने की दिक्कत हो रही है,
मामला बीपीएससी अभ्यर्थियों और सरकार के बीच का है। मैं छात्रों के मामले पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बच्चों पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। और कल 1 बजे मैं छात्रों के साथ यहां से पैदल शांतिपूर्वक हम लोग जाएंगे और मैं देखना चाहता हूं कि सरकार के लाठी में सरकार के लाठी में कितना दम है। कल हम लोग यहां से पैदल मार्च करके जाएंगे, छात्रों के साथ कल 1 बजे यहां से पैदल जाएंगे। बिल्कुल सबसे अगर मैं कह रहा हूं सबसे आगे मैं चल रहा हूं। सरकार में अगर दम है तो कल लाठीचार्ज कराए। छात्र जहां छात्रों पर लाठी चले सर तो उनकी कुर्सी हिलेगी। छात्रों का डिटर्मिनेशन, छात्रों का हिम्मत और हौसला नीचे नहीं होने वाला है। कल हम खुद जाकर ये देखना चाहते हैं कि कैसे पुलिस लाठीचार्ज करती है, कैसे पुलिस लाठीचार्ज करती है। कल हम लोग देखेंगे सामने से। छात्रों से आपकी क्या बात है? छात्रों ने क्या मेरी बस इतनी ही बात है कि सरकार को छात्रों का जो भी मामला है उसको बुलाकर बात कर लो। बात करने के बजाय छात्रों को आप लाठी से मरवा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 4 छात्र जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। ये कौन सा अराजकता है? ये नीतीश कुमार जी का कोई राजतंत्र थोड़ी ना है भाई। यहाँ की जनता मालिक है, यहाँ के लड़के रोड पर हैं, उस पर आप लाठी चलवा रहे हो, खुद बंगले में बैठ के गप कर रहे हो, तो ये नहीं चल सकता है। और अगर ये होगा तो हम लोग बीपीएससी नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम बीपीएससी नहीं जाएंगे, हम नीतीश कुमार को घेरने जाएंगे। आखिरकार छात्र आपकी बातों को क्या रहे हैं? आखिरकार वो आप छात्रों के साथ जा रहे हैं कल और छात्र बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। अगर सरकार ने मामला आज रात में सॉल्व नहीं किया और कल छात्रों ने यहां से मार्च का निर्णय लिया तो उस मार्च में प्रशांत किशोर सबसे आगे शामिल होंगे। अभी आपके सामने प्रशांत किशोर आए, वो कह रहे थे कि अगर आप कहें 3 दिन का अल्टीमेटम की बात कर रहे थे, खाने पीने का व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो क्या आप लोग एग्री हैं इस बात? नहीं, किसी भी हालत में नहीं। प्रशांत किशोर अगर इतना ही दर्द उनमें रहता तो शुरू फर्स्ट दिन आ जाते। आज हम लोग रुकने के लिए वो नहीं रुके। प्रशांत किशोर की बात 3 दिन क्यों माने हम? कौन है प्रशांत किशोर? हम लोग की मांग सत्ता पक्ष से है। सत्ता पक्ष ही हम लोग के साथ न्याय करेगा और प्रशांत किशोर हो या कोई भी पक्ष का नेता, उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और खाना पीने का लोग क्या देगा खाना पीने का? जब लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, बच्चियां तड़प रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर आवे या तेजस्वी जी आवे या कोई भी आवे, उन लोग से हम लोग कोई मतलब नहीं है। छात्रों की लड़ाई है, छात्र अपने हक से लड़ेगा। खाना पीना की बात होगी तो हम लोग चंदा करके खाना कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन किसी भी विपक्ष के आदमी को हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। हम लोग एक डिमांड है कि परीक्षा री एग्जाम हो। इसके लिए 3 दिन 4 दिन 9 दिन 12 दिन, यानी कि कहाँ थे प्रभु आप? कहाँ थे आप लोग? तेजस्वी जी कहाँ चले गए? तेजस्वी जी कहाँ चले गए? प्रशांत किशोर तो उन लोग की बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन री एग्जाम हम लोग लेकर रहेंगे। और ये छात्रों की लड़ाई है, इसमें विपक्ष ना आवे तो ज्यादा बेहतर है। सरकार की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है, प्रशासन की तरफ से कि कुछ शिक्षक जो हैं वो प्रभोग कर रहे हैं, ये जितना हो रहा है उसमें शिक्षकों का अगर छात्रों की मांग जायज है 100%। आपने कहा कि परसेंटाइल नहीं लेंगे, आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लेंगे, आपने कहा कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का सपना घर था बाबू परीक्षा घर, उसको आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जब आप उसी परिस्थिति में आ गए, परिवार की जीत के कारण उसी परिस्थिति में आ गए, तो निश्चित रूप से बच्चों का मांग जायज है। और बच्चों की जायज मांग के लिए प्रशासन अगर कहे कि प्रभोग करना है तो फांसी पर चढ़ा दे प्रशासन। गुरु रहमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बच्चों के लिए जीता था, बच्चों के लिए जीता हूँ और बच्चों के लिए जीऊंगा। कल आप लोग मार्च करेंगे फिर से? क्या प्रशांत किशोर के साथ तो किसी हालत में नहीं, तेजस्वी के साथ में किसी हालत में नहीं। छात्रों की मीटिंग होगी, छात्रों के साथ हम लोग बात करेंगे और तब हम लोग जाएंगे, अपना डिमांड जो भी करेंगे। अभी मार्च का कोई ऐसी योजना नहीं है। आपको लग रहा है कि कुछ नेता है जो आ रहे हैं अपना चेहरा? बिल्कुल 100% जो विपक्ष में है, कभी पक्ष में रहते हैं तो आते नहीं है। आप विपक्ष में तो चेहरा चमकाने आ रहे हैं, उन लोग के आने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट। अब पॉजिटिव रिजल्ट सत्ता पक्ष ही देगा। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि बच्चों को आपकी प्रगति यात्रा